बच्चों आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस का लास्ट चैप्टर। हमारे सिलेबस के हिसाब से कैलकुलस का लास्ट चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सबसे पहले बच्चों जान लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। कुल मिला के इस चैप्टर में भी तीन बातें हैं मेनली। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री निकालना, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना। ये तीन चीज़ें इस चैप्टर में बच्चों डिस्कस करनी है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशंस होते क्या हैं भाई। जैसे इसके नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है बच्चों। जैसे नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल मतलब इसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आएंगे। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आएंगे उस इक्वेशन को हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नॉर्मली हम लोग x मानते हैं, डिपेंडेंट को y लेते हैं और डेरिवेटिव क्या बन जाएगा dy बाई डी एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन होती है इट विल बी एन इक्वेशन इन x, y एंड dy बाई डी एक्स। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है भाई, डेरिवेटिव मस्ट अकर। डेरिवेटिव जरूर आना चाहिए। आपको x और y इक्वेशन में दिखे ना दिखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेरिवेटिव जरूर दिखना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए भी, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। ये बच्चों एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव आ रहा है। और देखो जी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव्स आ रहे हैं। इसमें अलग से एक्स और वाई के टर्म्स नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें डेरिवेटिव आ रहे हैं इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो भाई कोई भी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन तब होगा जब उसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आएंगे, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इस तरीके से जो आएंगे भी। बच्चों ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसमें एक बार वाई को डिफरेंशिएट किया हुआ है, इसमें दो बार इसको डिफरेंशिएट किया हुआ है। जैसे हमने पढ़ा था ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, ये सेकंड ऑर्डर होता है, ऐसी थर्ड भी हो सकता है। और देखिए और लिख सकते हैं कि क्वेश्चन हम जैसे डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा बच्चों। तो उम्मीद है बात क्लियर आपको हो गई भाई। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आए, बस यही इंपॉर्टेंट चीज है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आना चाहिए। वो डी वाई बाई डी एक्स हो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे इक्वेशन को बच्चों हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भाई इक्वेशन तो हम सीखे क्या होता है। अब हम चर्चा करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री के बारे में। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे भैया, सबसे पहले बात करेंगे ऑर्डर की। ऑर्डर और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो ऑर्डर वर्ड है ये बना कैसे भी, जैसे हमने कहा ना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसी से तो ऑर्डर बना है। तो यदि किसी इक्वेशन में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो उसका ऑर्डर 1 होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो उसका ऑर्डर 2 होगा, थर्ड ऑर्डर है तो ऑर्डर 3 होगा। तो कैसे कहने वाले हैं जी, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज called order of the differential equation। देखो ये कितनी सिंपल बात है। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, जो उसका ऑर्डर होता है उसी को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। जैसे देखिएगा, यदि भी हम यहाँ एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, ये बच्चों एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें देखो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो यही तो है डी वाई बाई डी एक्स, एक ही डेरिवेटिव है इसमें डी वाई बाई डी एक्स, और इसका ऑर्डर कितना है 1 है, 1 फर्स्ट ऑर्डर का है, एक बार डिफरेंशिएट किया है। भाई ऑर्डर से सिंपल मतलब क्या है, कितनी बार डिफरेंशिएट किया हुआ है।
तो इसमें एक ही बार डिफरेंशिएट किया है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हुआ, इस इक्वेशन का ऑर्डर बच्चों हुआ 1। और देखिए एग्जांपल, जैसे लिखा हुआ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब। इसमें बच्चों आप देखिएगा इसका ऑर्डर क्या होगा। तो इसमें दो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें एक बार डिफरेंशिएट किया है, इसमें दो बार डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। इसमें ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो इसलिए ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा बच्चों 2, इसका ऑर्डर होगा 2। देखो जी कितनी सिंपल सी बात है, बस हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है उसी का ऑर्डर आपको देखना है, उसी को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर तो भैया क्लियर हुआ। अब दूसरी बात पे चलते हैं जिसका नाम है डिग्री। इसका नाम है बच्चों डिग्री। अब डिग्री समझते हैं क्या है। डिग्री बिल्कुल सिंपल चीज है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होती है उसी को हम कहते हैं डिग्री। तो भाई क्या कहना चाह रहे हैं, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, डिग्री ऑफ हाईएस्ट, डिग्री ऑफ हाईएस्ट, आई खाली आएगा भाई, हाईएस्ट, डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है बच्चों उसका जो डिग्री होता है उसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है जी, जब आप डिग्री देख रहे हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, मतलब उसकी पावर आप देख रहे हैं, तो आपका जो इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए, व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन, डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन मेड अ पॉलिनोमियल, मेड अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। जो डेरिवेटिव है मतलब डी वाई बाई डी एक्स है या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, उसमें पॉलिनोमियल होना चाहिए। अब पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें जो पावर्स होंगी होल नंबर्स में होनी चाहिए, मतलब डेरिवेटिव की पावर्स हैं वो फ्रैक्शन में, नेगेटिव में, ये सब में नहीं होनी चाहिए। तो पूरा प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले हमारा जो इक्वेशन है उसका पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है उसको आप देखेंगे और वही पावर कहलाएगा डिग्री। जैसे ये जो एग्जांपल्स लिखे इनमें आप देखिए, क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा है, बिल्कुल लिखा जी। ध्यान रखना किस में देखना है, पॉलिनोमियल डेरिवेटिव में। यहां देखो डी वाई बाई डी एक्स का पावर कितना है, 1 है, तो 1 तो एक होल नंबर होता है, इसलिए ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है। तो इसमें डिग्री देखना हो तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स, उसका पावर देखो कितना है, उसका पावर है 1। सो इस इक्वेशन का डिग्री होगा 1। सेकेंड वाली इक्वेशन को देखो जी, ये भी पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि यहां देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी होल पावर 1 है और डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर 2 है, तो पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा है। तो भाई ये पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा है, तो अब इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसमें डी की पावर सबसे बड़ी है, वो है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। उसकी होल पावर देखो कितनी है, उसकी होल पावर 1 है, 1। तो इसलिए इसका डिग्री कितना हुआ, इसका डिग्री हुआ बच्चों 1। तो क्या समझे भाई, ऑर्डर कैसे देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। मतलब ये छोटा सा डी है, उसकी जो पावर है, सबसे बड़ी जो पावर होगी वही ऑर्डर होगा। और डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखने के बाद इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो होल पावर होगी वही हमारी कहलाएगी बच्चों डिग्री। आइए हम कुछ और इससे एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिनमें आप ऑर्डर और डिग्री फाइंड करनी होगी। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं जी। क्वेश्चन में क्या कहना है, फाइंड करना है आपको, फाइंड द ऑर्डर, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री of the differential equation, order and degree of differential equation। देखो जी पहला क्वेश्चन, d क्यूब y अपॉन डी एक्स क्यूब
होल स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, बताओ क्या है इसका ऑर्डर और डिग्री क्या है। तो भाई ऑर्डर तो कैसे देखना है, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है y को। तो यहां से देखो, यहां एक बार किया और यहां 3 बार किया है, तो 3 बार किया है, तो इसलिए ऑर्डर कितना हुआ इसका, ऑर्डर हो गया बच्चों 3। बात करते हैं डिग्री की। डिग्री ध्यान से देखना, ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है जिससे देख के आपने ऑर्डर बताया है, उसकी होल पावर में क्या लिखा है, उसकी होल पावर में तो 2 लिखा हुआ है, तो इसलिए डिग्री क्या होगा, डिग्री 2 होगा बच्चों। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसमें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ऐसा बच्चों लिखा है। इसका आपको ऑर्डर और डिग्री देखना है। तो ये ऑर्डर देखने में तो कुछ करना ही नहीं होता। देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये रहा भाई, 2 ही तो डेरिवेटिव है, एक ये डी वाई बाई डी एक्स है, एक डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ऑर्डर कितना हुआ, ऑर्डर हो गया जी 2। तो ऑर्डर देखना तो बच्चों बहुत आसान है, ऐसा कोई बच्चा होता ही नहीं दुनिया में जिसने ऑर्डर निकालना एक बार सीखा हो और वो कभी भूल पाया हो। अब बात करनी है डिग्री की। अब डिग्री निकालने के लिए क्या सिखाया गया है, सबसे पहली बात ये है रे बच्चों कि ये पॉलिनोमियल फॉर्म में आपको बनाना पड़ेगा। क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में बना हुआ है, बिल्कुल नहीं बना हुआ है। अरे इसमें तो रूट लिखा हुआ है, रूट। अब रूट आ गया तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं लिखा है। अब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है तो इसको पहले पॉलिनोमियल फॉर्म में बनाओ। अब पॉलिनोमियल फॉर्म में बनाने के लिए आपको इसका रूट हटाना पड़ेगा। तो बच्चों इसका आप रूट हटा दीजिए। रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बच्चों इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में आ गया है, अरे बिल्कुल आ गया। कोई फ्रैक्शन में पावर नहीं, कोई नेगेटिव पावर नहीं, सब देखो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, सब होल नंबर्स में पावर्स हैं, तो ये पॉलिनोमियल है। और भैया ये पॉलिनोमियल है, तो अब इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसकी होल पावर में कितना लिखा है रे, होल पावर में देखो लिखा है 2, तो डिग्री कितना हो गया, इसका डिग्री हो गया बच्चों 2। तो ये इंपॉर्टेंट बात समझिए ना बच्चों, जब आप डिग्री बताते हैं तो आपको पहले इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तभी आप डिग्री बता पाएंगे बच्चों। आइए और देखते हैं क्वेश्चन। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, और इसकी होल पावर में है 3/2 इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो भाई ऑर्डर तो ऐसे ही बता दो, ऑर्डर निकालने के लिए दिमाग की जरूरत ही नहीं है। देखो जी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो कौन सा है, ये रहा, कोई भी बता देगा, छोटा गली का बच्चा बता देगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, और इसका ऑर्डर कितना है 2। अब बात करेंगे डिग्री की। भाई अब डिग्री बताने के लिए पहले इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अभी पॉलिनोमियल फॉर्म में ये नहीं बना हुआ है, क्यों नहीं बना है, यहां पावर देखो 3/2 लिखी है, फ्रैक्शन में पावर है, तो ये फ्रैक्शन पावर हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बताओ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो यहां देखो पावर 1/2 हट के पावर 3 बच जाएगी, पॉलिनोमियल फॉर्म में आ जाएगा, और इधर होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर पावर 2 हो जाएगी। फिर आप डिग्री कैसे बताएंगे, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होगी वही डिग्री होगी। तो स्क्वायर करने से इस वाले की पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी 2। इसका मतलब डिग्री क्या हो जाएगा रे बच्चों, डिग्री हो जाएगा 2। तो अब तो आपको लग रहा होगा कि ऑर्डर और डिग्री निकालना आपको आ चुका है, लेकिन और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में कहा गया है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें आपको ऑर्डर और डिग्री बच्चों बताना है। भाई ऑर्डर बताने के लिए दिमाग की जरूरत हो ही नहीं रही आजकल। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो कौन सा है, ये रहा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसका ऑर्डर कितना है भाई, ऑर्डर तो 2 है, 2 बार डिफरेंशिएट किया हुआ है। अब बात चलेगा डिग्री का। अब डिग्री के क्या करना है, डिग्री निकालने के लिए आपको इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में बनाना है। क्या बना पाएंगे इसको आप पॉलिनोमियल फॉर्म में? बस ये बीच में साइन थोड़ा अटक गया, साइन ना होता तो शायद कुछ हम सोच सकते थे। अब बच्चों जो साइन डी वाई बाई डी एक्स है, जो साइन है वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होता है, उसको पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। यदि साइन का एक्सपेंशन भी आप देखें वो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल करके होता है, तो उससे देखेंगे तो इनफाइनाइट सीरीज वो बन जाता है। इसका मतलब आप इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं लिख सकते। माने ये जो इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता, पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ पॉलिनोमियल। तो भाई इसको तो पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, पॉलिनोमियल बना ही नहीं सकते इसको। अब ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई यार, पॉलिनोमियल बना ही नहीं सकते तो डिग्री कैसे निकालेंगे? अरे पॉलिनोमियल बना नहीं सकते तो डिग्री भी नहीं निकाल सकते, तो डिग्री निकाल ही नहीं सकते। और ऐसा नहीं कि हम नहीं निकाल सकते, दुनिया का कोई भी विद्वान नहीं निकाल सकता। तो हम कहेंगे इसकी डिग्री अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, किसी से नहीं निकल रही, मतलब कि क्या है, नॉट डिफाइंड। सो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो यदि कभी आप पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो फिर हम उसकी डिग्री को क्या कहेंगे, नॉट डिफाइंड। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में एक छोटा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, उसको हम क्लियर करेंगे एग्जांपल से। आपको ध्यान ये रखना है आपको पॉलिनोमियल किस में बनाना है, डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल होना चाहिए, बाकी x के साथ y के साथ कुछ भी होता रहे उससे हमें कुछ लेना देना नहीं होता। जैसे देखिए मैंने इसकी जगह ऐसा इक्वेशन लिखा होता, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, ऐसा लिखा होता। तो अब इस क्वेश्चन में कोई ऐसी हमें खास दिक्कत नहीं होने वाली थी। क्यों नहीं दिक्कत होने वाली है भाई, पहले तो ऑर्डर लिख लो आप, फिर बात करते हैं। ऑर्डर 2 हो गया, नहीं बता रहे क्यों 2 हो गया, अपने आप पता कर लो जी। अब डिग्री की बात करें, अब देखो क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या समझनी है, पॉलिनोमियल फॉर्म किस में देखना है, डेरिवेटिव में। जो डी वाई बाई डी एक्स है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स है, उनमें पॉलिनोमियल बना होना चाहिए, मतलब उनकी पावर्स होल नंबर्स में होनी चाहिए। तो यहां देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 1 है, मतलब कि होल नंबर है, तो पॉलिनोमियल फॉर्म में है। बाकी साइन एक्स में कुछ भी हो हमें नहीं देखना, वाई में कुछ भी हो हमें नहीं देखना। तो इसमें डिग्री क्या होगा, इसमें डिग्री होगा भैया 1। बात क्लियर हुई भाई। तो यदि डी वाई बाई डी एक्स में या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल ना बने तो नॉट डिफाइंड कहेंगे, लेकिन एक्स वाई में कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। तो आप चीजें आपको काफी ज्यादा क्लियर हो चुकी होंगी, आप पूरा आप समझ चुके होंगे किस तरीके से आपको ऑर्डर और डिग्री को बच्चों देखना है। आइए एक क्वेश्चन और कर देते हैं, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई टू द पावर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें बच्चों आप बताइएगा, इसमें बताइएगा ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। भाई ये ऑर्डर की बात करें रे बच्चों, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये रहा, और इसका ऑर्डर कितना है, 3 है। सो ऑर्डर तो बच्चों हो गया 3। बात चलेगा डिग्री का। आप देखो डिग्री के लिए आपको ये पॉलिनोमियल फॉर्म में बनाना पड़ेगा भाई। यहां देखो जो आपका डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है, ये तो बिल्कुल सही लिखा है। समस्या क्या है, यहां है ये छोटा सा डी वाई डी एक्स ई के पावर में चला गया। यदि इसको आप ओपन भी करना चाहोगे तो इनफाइनाइट सीरीज बनेगी। इनफाइनाइट सीरीज बनेगी, इसका मतलब कि ये पॉलिनोमियल फॉर्म में तो नहीं आ सकता, तो हम इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं बना सकते, इसलिए डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। तो भाई इसका डिग्री हो गया नॉट
डिफाइंड बच्चों। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन और लिख देते हैं। वैसे तो आप विद्वान हो चुके हैं, सब सीख ही चुके हैं कैसे कैसे आपको करना है भाई। जैसे भी क्वेश्चन मान लीजिए लिखा हुआ है y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y इज इक्वल टू 0। भाई ये तो समझते होंगे y डबल डैश का मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ही होता है, y डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो इसका ऑर्डर देखिएगा जी। सबसे पहले बच्चों तो ऑर्डर तो देखो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये रहा, 2 बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो ऑर्डर इसका हुआ 2। अब बात करते हैं डिग्री की। आप देखो क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा है, बार बार कह रहे हैं ध्यान रखना, पॉलिनोमियल फॉर्म किस में देखना है, डेरिवेटिव में देखना है। ये रहा डेरिवेटिव वाला टर्म, ये पॉलिनोमियल है, होल पावर 1 लिखा हुआ है। ये रहा डेरिवेटिव वाला टर्म, इसमें भी होल पावर 1 लिखा है। यहाँ आप देखोगे ये y है, y में पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन y तो हमें देखना ही नहीं है, हमें तो डेरिवेटिव देखना है, तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर देखो कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर है भी होल पावर 1 है, तो इसका डिग्री हुआ बच्चों 1। तो बच्चों हमने ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना बहुत अच्छे से सीख लिया है। अब इसके क्वेश्चन आप सभी क्वेश्चन बड़े आराम से कर दोगे, सब ओरल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कुछ लिखने का सॉल्यूशन की तो बात ही नहीं है।